और 8 सिविलियंस की मौत। उसने क्या हुआ? अल-दमिश्क, इसी नाम से उसे सब जानते हैं। और है कौन अल-दमिश्क? फरीद मीर 10-12 साल के बाद अब सीरिया से वापस आ गया है। फरीद मीर, जो कि अल-दमिश्क के नाम से घूम रहा है। मैंने अपने अब्बू को खोया है, जिन्होंने भी उन्हें मारा है। उस टीम के एक एक मेंबर को मारूंगा और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान को तबाह करूंगा। इस हिसाब से अल-दमिश्क आईसीसी ट्रेनिंग लेकर आया। आज दिन दिहाड़े मुझ पर अबू पे गोलियां चलाई हैं। कल को मेरे बच्चों पे हमला करेगा। जब तक हम इसे नहीं रोकेंगे ना, नहीं रुकेगा विक्रांत। These youngsters, ये पढ़े लिखे हैं, अवेयर हैं और उन अनपढ़ जिहादियों से वे मोर कॉन्फिडेंट हैं। तेरे भाई को बदला चाहिए ना? मैं बताता हूँ बदला क्या होता है। एंड तक देखिएगा मेरा ये वीडियो दोस्तों, क्योंकि मैं तनाव 2 के बारे में कुछ बताने वाला हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका क्या कनेक्शन है तनाव के फर्स्ट सीजन से। तो एंड तक देखिएगा मेरा ये वीडियो। तो उससे पहले आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वेब सीरीज़ तनाव का भूगोल कश्मीर का है। ये जम्मू कश्मीर सरकार की मदद से बनी है और इसका जिक्र सीरीज़ के हर एपिसोड के आखिर में आता है। पॉइंट आतंक के माहौल में पीस रही मासूम जिंदगियों का है। डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ने अपराध, आतंक और कानून की दुनिया के किरदार की निजी जिंदगी के भीतर की एक संवेदनशील ताकजाक की है। कहानी धीरे धीरे असर करती है और उन हिंदी क्राइम सीरीज जैसा नहीं है जहां सब कुछ भगदड़ में है और जल्दी जल्दी होता है। ये पूरा अलग है। पैंथर नाम का एक आतंकवादी है जिसे एक मुठभेड़ में मारकर बहादुरी का तमगा हासिल करने वाला कबीर अब सेवानिवृत्त हो गया है और वो सेब के बागान चला रहा है। खुलासा होता है कि जिस पैंथर को अब तक सुरक्षा एजेंसी मरा हुआ मान रही थी वो अभी जिंदा है। कहानी का असली पॉइंट तो वहाँ पकड़ में आता है जहाँ पैंथर टास्क फोर्स के मुखिया के घर पर बिन बुलाए मेहमान की तरह आता है और कबीर के ज़मीर को हिला के चला जाता है। जाहिर है कबीर लौटेगा ही। कबीर और पैंथर के बीच चलने वाले इस चूहे बिल्ली के खेल के साथ कश्मीर की राजनीति, स्थानिक राजनीति में सीमा पार से मिलने वाली मदद, हथियारों की तस्करी के दागे हैं। पूरी कसरत उस धमाके को लेकर है जहाँ पैंथर जल्द ही करने वाला है। तनाव सीजन 2 में कश्मीर को इफेक्टिव ढंग से प्रेजेंट किया गया है और ऑडियंस को तनाव के जोन में डुबा देता है। स्टोरी में कबीर यानी मानव वीज और स्पेशल टास्क ग्रुप STG फिर एक्शन में लौटे हैं जब फरीद मीर, जिसे अल-दमिश्क के नाम से भी जाना जाता है, रिविन से इंस्पायर्ड एक डेंजरस खतरे के रूप में उभर। तो सीजन 2 को कश्मीर के बेस को इफेक्टिव ढंग से पेश किया गया है। ये सीरीज वहाँ से शुरू होती है जहाँ पहला सीजन खत्म होता है। जिसने भी पहला सीजन नहीं देखा है उनके लिए पहले सीजन का लिंक और रिव्यू डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। रियाज, जिसको निभाया है सुमित कौल ने, उनकी मौत के बाद जुनैद, जिसको निभाया है सुशांत अरोरा ने, नए नेता के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। हालांकि नए खतरे के रूप में उभरता है फरीद मीर, जिसे अल-दमिश्क के नाम से भी जाना जाता है। सीजन तेजी से आगे बढ़ता है क्योंकि STG पर फरीद मीर कई हमले करवाता है और STG कमांडर विक्रम की हत्या करवा देता है। इसके लिए कबीर और उसकी टीम अल-दमिश्क को खत्म करने के लिए लग जाती है। मिश्रा और मीवास का डायरेक्शन है। सीजन 2 पहले सीजन में रखी गई नींव पर ही आधारित है और इससे आपको एक बहुत ही डीप एक्सपीरियंस मिलेगा। मानव बीज ने दमदार अभिनय किया है, खास करके तब जब एक बेहतरीन सीन होता है जहां कबीर अल-दमिश्क के भाई पर बेरहमी से अटैक करता है। इससे ये पता चलता है कि कबीर अपने परिवार पर खतरा होने से किस हद तक जा सकता है। और भी कई ट्विस्ट एंड टर्न्स है इस सीरीज में, आप ज़रूर से देखिए। ये मस्ट वॉच सीरीज